और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत कनाडा विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार ने कनाडा से राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। तो 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाए कनाडा, ये बयान भारत सरकार की तरफ से सामने आया है। यानी जो कैनेडियाई डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वापस बुलाए कनाडा। 40 की संख्या इनकी बताई जा रही है और 10 तारीख तक का समय यहां पर दिया गया है। ये बात कही गई है भारत की तरफ से और कहा गया है कनाडा को कि वो अपने 40 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाए। भारत सरकार की कनाडा को ये बड़ी चुनौती है, चेतावनी है कि जल्द से जल्द भारत के जो राजनयिक यहां पर मौजूद है, कनाडा के राजनयिक जो भारत में मौजूद हैं, उनको वापस कनाडा बुला ले। इसके पहले जो तल्खियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती चली गई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर हत्या के बाद बड़ा बयान दिया था और उसके बाद से तल्खियां बढ़ती ही चली गई। क्या कुछ कहा था जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के बाद, सुनिए। तो दोनों के बयान आपको हम सुनाएंगे। आपको बता दें पहले आप जयशंकर का बयान सुनिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में क्या कुछ कहा था, सुनिए। The Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. This has been an issue of great friction for many years with Canada. But in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. If you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime. तो सुना आपने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर साफ कहा था कि किस तरह से निज्जर की हत्या का जो बड़ा आरोप ट्रूडो की तरफ से लगाया गया उसका अब जवाब यहां पर भारत दे रहा है। 10 अक्टूबर तक राजनयिकों को हटाए कनाडा, ये यहां पर बात कही गई है। 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाए कनाडा। तो 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया, अपने राजनयिकों को वापस बुलाए कनाडा। भारत ने यह खुली चेतावनी दी है, भारत सरकार की कनाडा को चेतावनी कि 10 अक्टूबर तक जो 40 राजनयिक यहां पर हैं कनाडा के, उनको कनाडा वापस बुलाए। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, लगातार भारत का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ट्रूडो ने जो बयान दिया था, आरोप लगाया था निज्जर की हत्या का, ऐसे में एक और कड़ी यहां पर कार्रवाई कह सकते हैं, कड़ा एक्शन देख सकते हैं कि 40 राजनयिक कनाडा के जो भारत में हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए कहा जा रहा है कनाडा को। देखिए सुप्रीत, राजनयिक रिश्तों में भी कारोबार लगभग वैसे ही चलता है जैसे कि व्यक्तिगत संबंधों में चलता है, और सारी चीजें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके अंदर सद्भावना से चलती हैं, गुडविल से चलती हैं। और अगर गुडविल खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने की जरूरत पड़ती है। 21 सितंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया था, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में आरोप लगाए थे भारत पर, तो उसके बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन में पैरिटी की जरूरत है, यानी जितने राजनयिक भारत के कनाडा में है उतने ही ये जरूरी है कि कनाडा के भी भारत में हो। आपको ये पता है कि कनाडा के जो सीजीआई है, यानी कॉन्सुलेट जनरल है, वो कॉन्सुलेट भारत के अंदर ज्यादा है, यानी बैंगलोर, मुंबई और उसके अलावा चंडीगढ़ में कॉन्सुलेट के साथ साथ दिल्ली में कनाडा का उच्चायोग यहां पर मौजूद है, जबकि भारत की इससे कम उपस्थिति कनाडा के अंदर मौजूद है। यानी कनाडा के अंदर ओटावा में भारत के उच्चायोग के अलावा वैंकूवर और टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट है। यानी जाहिर तौर पर कनाडा के राजनयिकों की जो उपस्थिति थी वो भारत के मुकाबले ज्यादा थी, यानी भारत के जितने राजनयिक कनाडा में मौजूद हैं उसकी तुलना में कहीं ज्यादा कनाडा के राजनयिक यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए भारत की तरफ से साफ किया गया है कि इस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम संबंधों में एक पैरिटी रखें, जितनी राजनयिक
उपस्थिति भारत की वहां पर है, उतनी ही राजनयिक उपस्थिति कनाडा की भी यहाँ होनी चाहिए थी। और इस बयान के बाद ही एक लिस्ट वर्कआउट की गई। कनाडा को, सरकार को ये कहा गया कि वो अपने राजनयिकों को यहाँ से विड्रॉ करे, और ये जो विड्रॉल है इसके लिए 10 अक्टूबर तक की मियाद दी गई थी। और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है, और इस प्रक्रिया के तहत कई राजनयिक जा चुके हैं और कई राजनयिकों तो प्रणय, ये कदम उठाने की जरूरत अभी थी। अगर रिश्ते अच्छे होते तो ये कदम नहीं उठाया जाता, लेकिन एक कड़ा संदेश दुनिया के सामने भी भारत की तरफ से देने की ये जरूरत, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बिना सबूतों के आरोप लगा देंगे तो चुप हम नहीं बैठेंगे। कड़ा संदेश। स्वाभाविक रूप से राजनयिक रिश्तों के अंदर इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं वो तभी अपनाई जाती हैं जब संबंधों के अंदर खटास होती है। और जाहिर तौर पर भारत ने एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी की है, और न केवल कनाडा को संदेश देने की कोशिश की है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि दुनिया का अगर कोई भी देश इस तरीके से भारत के आतंकियों को, भारत के गुनाहगारों को पनाह देता है और उसके बाद वो बेबुनियाद आरोप लगाता है, तो उसको भारत के साथ खराब संबंधों का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अभी भी भारत ने कोई बहुत सख्त कदम इस लिहाज से नहीं उठाया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ये एक संदेश देने की कोशिश है। भारत ने लगातार साफ किया है कि कनाडा के पास यदि कोई सबूत है तो वो सबूत साफ करे, सबूत साझा करे, लेकिन बिना सबूतों के आधार पर, क्योंकि आपको अच्छे से याद है 18-19 सितंबर को भारत की वो तारीख थी जब कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कनाडा ने बयान कई दिए हैं लेकिन कोई ठोस सबूत साझा नहीं किया है। और ऐसे में दुनिया भर से ये सवाल पूछ रहे हैं और दुनिया के अलग अलग मुल्क भी कनाडा की इस नीति को लेकर सवाल। आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेरर को लेकर क्या बयान दिया था, वो सुन लेते हैं एक बार। But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. तो माफ कीजिएगा, ये जो बयान दिखा रहे थे हम, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है, और लगातार हमारे सहयोगी प्रणय भी हमारे साथ बने हुए। प्रणय, क्या कोई आंकड़ों को लेकर जानकारी है आपके पास कि अभी 40 राजनयिकों को कहा जा रहा है कि वापस बुलाए कनाडा? कितने राजनयिक इस वक्त भारत में मौजूद हैं, कितने कनाडा में भारत राजनयिक वहां पर हैं? क्या इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, आधिकारिक रूप से इसकी सूची जो है वो साझा नहीं की गई है, लेकिन अगर आप देखें कि भारत के करीब 30 से अधिक कुछ राजनयिक वहां पर मौजूद हैं कनाडा में, तो जाहिर तौर पर कनाडा को भी अपनी संख्या इसी अनुपात में कम करनी होगी। और जाहिर तौर पर उनकी जो संख्या है वो करीब 60,000 के करीब थी, तो उनसे कहा गया है, यानी कनाडा से कहा गया है कि वो अपने राजनयिकों की संख्या को यहाँ पर सीमित करे या उसी अनुपात में करें। और इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चंडीगढ़ में जो कॉन्सुलेट है कनाडा का, क्योंकि इस बार कई बार इस तरीके की रिपोर्ट मिली थी कि कनाडा का जो उच्चायोग क्या जो कॉन्सुलेट है चंडीगढ़ के अंदर जो मौजूद है, उस कॉन्सुलेट से कई बार इस तरीके की शिकायतें भी मिली थी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि गुडविल में कई बार बहुत सारी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं जब रिश्ते बेहतर होते हैं, लेकिन अगर रिश्तों में इस तरीके से आरोप लगाए जाएं, बेबुनियाद आधारहीन जो है वो आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके बाद भारत की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश जरूर इस कदम के द्वारा दी गई है। और कनाडा को यही कहा गया है कि जितने राजनयिक भारत के कनाडा में मौजूद हैं उतने ही राजनयिकों की यहाँ पर अनुमति होगी, ताकि एक डिप्लोमेटिक पैरिटी बनी रहे। ओवर स्ट्रेंथ जो है कनाडा की भारत के अंदर, उसकी अनुमति इस समय नहीं है। जी बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रोविंदर सचदेव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रोविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सवाल ये है आपसे कि ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है सर अब, और ये एक बड़ा एक्शन कई मामलों में इसलिए अहम है क्योंकि कनाडा और भारत के बीच जो तल्खियां इस वक्त देखने को मिल रही है, उस बीच इस प्रकार का एक्शन, पहले तो आप बताएं इसको आप कैसे देखते हैं? थैंक यू। या डेफिनेटली, देखिए, एक तरफ तो कनाडा और भारत के रिश्तों में जो खटास है, जो काउंटर टिट फॉर टैट चल रहा है, परंतु उसमें ये तो होना था, क्योंकि ये जो इशू आ गया कि डिप्लोमेट्स कितने हैं भारत के कनाडा में और कनाडा के कितने हैं इंडिया में, ये टिपिकली होता है, रेसिप्रोकल होता है, जितने आपके हमारे हैं हमारे भी उतने वहां होते हैं। अब इसमें डिस्पैरिटी थी। अब वो डिस्पैरिटी, जैसे अभी से पहले आपके कोलीग कह रहे थे कि इसको कई बहुत बार होता है, चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकेंडली, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है, स्पेशली वीजास को लेकर के, हमारे यहाँ ज्यादा वीजास इशू होते हैं, तो इसलिए यस, कैनेडियन डिप्लोमेट्स यहाँ अगर ज्यादा हो तो हमें सहूलियत होती थी।
वर्सेस भारत के डिप्लोमेट जो कनाडा में, उतने लोग भारत नहीं आते कनाडा से रेसिप्रोकल में, राइट? तो इस चीज को नाप तोल करते हुए नहीं, बट बिजनेस एज यूजुअल जो चल रहा था उसमें कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में बढ़ते गए। अभी भी आप देखिए डिमांड्स थी या है कि चाइना का एक कंसुलेट और खोला जाए ताकि वीजास की प्रोसेसिंग जल्दी हो, स्पेशली वीजास को लेकर के। तो इसके चलते कनाडा के डिप्लोमेट्स नंबर जो है वो भारत में डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हो गए थे। तो इस समय अब जब रिलेशंस रिव्यू हो रहे हैं, रिलेशंस डेफिनेटली यस अभी फिलहाल तो टेंशंस में है, बट होपफुली इंप्रूव भी होंगे। बट ये डिप्लोमैट्स वाला मामला अब मोरलेस इसी पर आ जाएगा कि जितने आपके उतने हमारे। बिल्कुल रोविंदर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जो बयान यहाँ पर दिया था ट्रूडो ने, बड़ा आरोप लगाया था भारत पर कि किस तरह से निज्जर की हत्या का आधारहीन आरोप, आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हालांकि जांच को लेकर भी जो सामने यहाँ पर आई थी एक कार की तस्वीर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अभी भी देखिए अब जो है ट्रूडो के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह से भारत का जो कड़ा एक्शन लेना, राजनयिकों को वापस बुलाने का, ऐसे में क्या लगता है, क्या आगे ट्रूडो की रणनीति हो सकती है? देखिए दो चीज हैं। यस, ट्रूडो के शब्द और रेटोरिक थोड़ा कूल डाउन हो गया, स्पेशली आई थिंक इस कारण हुआ है क्योंकि मिनिस्टर जयशंकर ने जो यूएस ट्रिप में गए हैं वहाँ इन्होंने यूएस में सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी बात करी है। तो आई थिंक सब तरफ ये हो रहा है कि इस मामले को डायल डाउन करा जाए, इसमें जितनी रेटोरिक हो रही है उसको रिड्यूस करा जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है इसको कूल डाउन करा जाए। बट ऑन द अदर हैंड आप देखिएगा कि ये जो इनकी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी चल रही है, तो अभी आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीने भर में हम कह नहीं सकते। जब भी ये इंक्वायरी की अपनी कुछ रिपोर्ट देंगे, क्या रिपोर्ट देंगे उसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते, फिर बवाल और उठेगा। बट इन द मीनवाइल ये जो डिप्लोमैट्स के नंबर्स वाला मामला उठ गया है ना, इसको तो बैलेंस होना था अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि डिप्लोमेसी में सबसे कोर 101 प्रिंसिपल होता है रेसिप्रोसिटी। तो उस केस में जब यह इम्बैलेंस था बिटवीन नंबर ऑफ डिप्लोमैट्स ऑफ कनाडा एंड हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, आई थिंक अपेरेंटली जितने हमारे हैं उससे 3 टाइम्स ज्यादा डिप्लोमैट्स हैं कनाडा के इंडिया में। शायद इन चीजों को रिव्यू अब किया जा रहा है, और जो रिश्ते इस वक्त हम देख पा रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में, और उसके बाद ये फैसला लेना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी है पूरी दुनिया में। हालांकि ऐसा क्योंकि रूल होता है, इसी वजह से ये फैसला भी लिया गया है। कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है भारत की तरफ से। कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक जो भी कनाडा के यहां पर राजनयिक है जिनकी संख्या 30 से ज्यादा है, उनको कनाडा वापस बुलाए। रोविंदर सचदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।